जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन रहेगा वो रोमियो को पत्री 4 अध्याय 9 से लेके 12 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि जो भी हमारी अध्ययन है वो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय रहेगा वो इस प्रकार है। सबसे पहला विषय, कैसे विश्वास को परमेश्वर स्वीकार किया करते हैं। कैसे विश्वास को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। भाई और बहनों, ये काफी रोचक विषय है। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। कुल मिलाकर आज हम छोटे छोटे 3 विषय पर अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और ध्यान लगा के इसे सुनने के लिए प्रयास कीजिए। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए, वो पूरी तथ्य और सत्य के साथ में भाई और बहनों। तो यही कारण भाई और बहनों, ध्यान लगा के सुनिए, तभी जाके हम इन सारी सच्चाइयों को हम समझ पाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल गहराई से बाइबल के अध्ययन को करें, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष इन सत्य और तथ्यों को हम रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार है, रोमियो को पत्री 4 अध्याय 9 से लेके 12 पद तक। लेकिन भाई और बहनों, आज जो हम अध्ययन करेंगे इसमें हम सबसे पहले 6 पद से अध्ययन करेंगे। वैसे हमारा वचन रहेगा 4 का 9 से लेके 12 पद तक करने का, लेकिन हम 6 से इसे पढ़ेंगे ताकि हम कड़ी को जोड़ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, वचन को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है 4 अध्याय 6 पद से, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों के लिए है या खतना रहित के लिए भी? हम यह कहते हैं कि इब्राहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह क्यों कर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिसे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में भी विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु परमेश्वर पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। ओके, आमेन। भाई और बहनों, जैसे कि हमने देखा 6 से लेकर 12 पद तक में, यहाँ पर यह बात पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट होती है कि एक यहूदी व्यक्ति की खतने की जरूरत कितनी बड़ी थी, और साथ ही यहूदी बिना खतना के किसी को भी एक असल यहूदी नहीं माना करते थे। एक गैर यहूदी यहूदी धर्म में विश्वास कर सकता है, लेकिन खतना के बिना वो यहूदी आस्था का उचित सदस्य नहीं बन सकते थे। इसे लेकर प्रारंभिक कलीसिया में भी बहुत गंभीर विवाद होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। कई सारे यहूदी ईसाइयों ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक ईसाई बनने के लिए अन्य जातियों को खतना करना होगा। यही कारण प्रेरित पौलुस ने गलातियों की मंडली को लिखी गई पत्री में भी इस समस्या का जिक्र किया था। भाई और बहनों, यहाँ पर इन विषय को हम समझने से पहले एक बात को हमें स्पष्ट होने की बिल्कुल आवश्यकता ये है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को खतना करवाने से पहले से ही धर्मी मान लिया था। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, इब्राहिम को खतना करवाने से पहले से ही उसे धर्मी मान लिया था,
क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के सच्चे विश्वास खतना के चिन्ह से 14 वर्ष पहले से ही हो चुकी थी। खतना तो उस वाचा का प्रमाण मात्र था जो इब्राहिम ने पहले ही से परमेश्वर के साथ बात ली थी। भाई और बहनों, इस विषय में हम अगर विस्तार से समझना चाहते हैं तो उत्पत्ति 15 अध्याय 6 से लेके 21 पद में हम देख सकते हैं। आगे भाई और बहनों, हम एक बार फिर से 11 और 12 पद को पढ़ते हैं। रोमियो को पत्री 4 अध्याय 11 और 12 पद, जैसे यहाँ लिखा है, और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मी ठहरे, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। भाई और बहनों, अगर हम 11 और 12 पद को यहाँ पर इस तरह पढ़ते हैं तो इब्राहिम के सच्चे वंशज जो इब्राहिम की तरह ही परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस विषय में यहाँ पर बताई गई है। चाहे उनका खतना हुआ हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी तरह मसीह में ना तो खतना और ना ही खतना रहित कोई मायने रखता है, जैसे कि गलाती 5:6 में भी कहा गया है ना। और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, इब्राहिम विश्वास करने वाले अन्य जाति का पिता है और वह विश्वास करने वाले यहूदियों का भी पिता है। खतना ने यहूदियों को अन्य लोगों से अलग कर दिया है, लेकिन भाई और बहनों, विश्वास ने यहूदी और अन्य जातियों को एकजुट कर दिया है जो मसीह पर विश्वास किया करते हैं। भाई और बहनों, इस पैसेज को समझने के लिए हमें उस महत्व को समझना चाहिए जो यहूदी खतना से जुड़ी थे। यहूदियों के लिए जिस व्यक्ति का खतना नहीं हुआ था वो यहूदी नहीं है, चाहे उसका वंश कोई क्यों न हो। यही कारण यदि कोई अन्य जाति यहूदी विश्वास को स्वीकार किया करता है तो वह 3 चीजें जैसे कि बपतिस्मा, बलिदान और खतना के बिना इसमें पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ पर यहूदी आपत्तिकर्ता, आप सभी को याद होगा, ये काल्पनिक एक यहूदी आपत्तिकर्ता जो प्रेरित पौलुस का विरोध किया करता है। भाई और बहनों, यहाँ पर यही यहूदी आपत्तिकर्ता जिसे प्रेरित पौलुस हर समय जवाब दिया करता है, और अब की बार भी एक ऐसे प्रश्न का जवाब प्रेरित पौलुस उससे दे रहे हैं, जैसे कि वह कहता है, मान लीजिए मैं स्वीकार करता हूँ। वो कहते हैं आप इब्राहिम के विषय में जो कुछ भी कहते हैं और इस तथ्य के विषय में कि यह खतना के कारण था जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में प्रवेश कर पाया। तो भाई और बहनों, इस पर प्रेरित पौलुस के पास एक अचूक तर्क था, जैसे कि इब्राहिम की पुकार और उस पर परमेश्वर की आशीष की कहानी हम उत्पत्ति 15:6 में हम देख सकते हैं, और फिर इब्राहिम के खतना की कहानी उत्पत्ति 17 अध्याय 10 से हम देख पाते हैं। इसका मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वास्तव में परमेश्वर की पुकार का जवाब देने और परमेश्वर के साथ अद्वितीय रिश्ते में प्रवेश करने के 14 वर्ष बाद तक उनका खतना नहीं किया गया था। खतना परमेश्वर के साथ उसके सही रिश्ते का प्रवेश द्वार नहीं था, यह केवल चिन्ह और मुहर मात्र था कि वह पहले ही से उसमें प्रवेश कर चुका था। उसके धर्मी माने जाने का खतना से कोई लेना देना नहीं था और सब कुछ उसके विश्वास के कार्य से जुड़ा था। इसका मतलब इब्राहिम उन लोगों का पिता मात्र नहीं है जिनका खतना हुआ है, वह तो उन लोगों का भी पिता है जो परमेश्वर में विश्वास किया करता है, या फिर वो जो परमेश्वर में विश्वास का वैसा ही कार्य करते हैं जैसा उसने किया था। वह तो हर युग में हर उस व्यक्ति का पिता है जो परमेश्वर को अपने वचन के अनुसार माना करता है। इसका मतलब ये है कि असली यहूदी वो व्यक्ति है जो इब्राहिम की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखता है।
चाहे उसकी जाति कोई भी क्यों ना हो। यही कारण भाई और बहनों, परमेश्वर के सभी महान वादे यहूदी राष्ट्र से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से किया गया है जो इब्राहिम की वंशज है, क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जैसा उसने किया था। भाई और बहनों, हमें यह बात भी याद रखना चाहिए कि यहूदियत एक ऐसा शब्द नहीं रह गया है जो किसी राष्ट्रीयता का वर्णन करता है, बल्कि यह जीवन के एक तरीके और परमेश्वर के प्रति प्रतिक्रिया का वर्णन करने लगा है। इब्राहिम के वंशज किसी विशेष राष्ट्र के सदस्य नहीं है, बल्कि हर राष्ट्र के वे लोग हैं जो परमेश्वर के परिवार से हैं। इसके विपरीत एक व्यक्ति शुद्ध वंश का यहूदी हो सकता है और उसका खतना किया गया हो, फिर भी वह इब्राहिम का वंशज नहीं हो सकता है। उसे इब्राहिम को अपना पिता कहने का या फिर परमेश्वर के वादों का दावा करने का कोई अधिकार नहीं हो, जब तक कि वह इब्राहिम की तरह विश्वास का साहस नहीं करता। आई होप यहाँ तक हम सभी इन तथ्य और सत्य को समझ पा रहे हैं, है ना। शायद अब तक हमें ये लग सकता है कि या फिर हम ये मानते आए हो कि यहूदी तो वही है जो एक इजरायली परिवार में पैदा होते हैं ना, जो इजरायली लोग ना, इजराइलाइट्स लोग को हम आमतौर पर यहूदी मानते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा यहूदी कह सकते हैं कि आत्मिक तौर पे यहूदी वही है जो सही मायने में परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सकता है। तो इस आधार पर आप और हम भी एक यहूदी हम अपने आप को मान सकते हैं, हम अपने आप को एक इजरायली मान सकते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के संतान हैं। जिस तरह अब्राहम की तरह अगर हम परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखाते हैं तो ये साबित करता है कि हमारा खतना हो चुका है और हम भी सही मायने में एक सच्चा यहूदी है। लेकिन हो सकता है कि एक आप यहूदी परिवार में पैदा हुए हो, लेकिन फिर भी आप एक सच्चा यहूदी ना हो, क्योंकि आप में वो सत्यता नहीं है। आपने अब्राहम की तरह परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं दिखाया, आपने परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं की है। यही कारण आप एक यहूदी परिवार में पैदा होते हुए भी आप एक यहूदी ना हो सके, या फिर आप और हम एक यहूदी परिवार में पैदा ना होते हुए भी हम अब्राहम के वंशज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने अब्राहम की तरह परमेश्वर से या फिर परमेश्वर पर हमने वो विश्वास दिखाया है ना, परमेश्वर के आज्ञा को हमने पालन किया है। तो जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ पूरा किया था वो वादा आप और हम में भी पूरा होता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने सभी यहूदी विचारों को एक तरफ से तोड़ दिया है, कारण यहूदी हमेशा से मानता आया था कि सिर्फ इसलिए कि वह एक यहूदी था, यही कारण परमेश्वर के आशीर्वाद और उसकी सजा से छूट का विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त थी और उनके यहूदी होने का प्रमाण खतना था। इसको कुछ रब्बियों ने शाब्दिक रूप में ले लिया था। उनका मानना था कि यदि कोई यहूदी इतना बुरा है तो उसे परमेश्वर द्वारा निंदा की जानी चाहिए, और ऐसा है तो एक स्वर्गदूत द्वारा जिसका कार्य उसे दंड देने से पहले फिर से खतना रहित बनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, आप सभी यहाँ पर ये बात को समझ पा रहे होंगे कि यहूदी खतना को लेकर कितने वो गंभीर थे, है ना, क्योंकि आमतौर पर ज़्यादातर सारे लोग ना, सारे यहूदी लोग खतना जरूर कराते हैं, और खतना करने का मतलब उनका लिए ये है कि उनके लिए स्वर्ग का राज्य में वो एक स्थान बिल्कुल निश्चय है। लेकिन अगर वो यहूदी एक बहुत ही दुष्ट इंसान है, एक बहुत ही बुरा इंसान है, तो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है? तो ऐसे में क्योंकि उसने खतना किया था, तो उसे उस अधिकार से वंचित कराने के लिए या फिर उस अधिकार से उसे निकालने के लिए उसके जो खतना थे, जो उसने खतना किया था, उसे कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। तो उनका मानना था कि स्वर्गदूत के द्वारा उनके खतना को खारिज कर दिया जाएगा, जिससे अब वो यहूदी न रह गया। तो भले ही उसने बहुत पाप किया हो, अब उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो खतना था वो बिल्कुल रद्द हो चुका है ना। अब उन्हें वो यहूदी नहीं मानते हैं। तो उनका जो खतना था ना, जो खतने के कारण
उन्हें ये मतलब साबित करता है कि वो एक यहूदी है, अब वही खतना ही उसका खारिज हो गया, तो उसके पास अब वो साधन नहीं है, वो अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को यहूदी कहे, है ना। तो खतना उन लोगों के लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट था कि वंस किसी व्यक्ति का खतना हो जाता है तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक यहूदी और एक परमेश्वर से चुना हुआ जन हो चुका है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को अगर मतलब उस व्यक्ति का बहुत बड़ा गुनाह है और उसका कोई संभावना नहीं है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, तो ऐसे में उसकी खतना को खारिज कर दिया जाए, है ना। तो सोच लीजिए, यहाँ से मान लीजिए कि खतना उनके लिए कितने मायने रखते हैं। जैसे कि आज के समय में हम विश्वासियों के लिए बपतिस्मा कितना मायने रखते हैं, है ना। बहुत लोगों को लगता है हमारा जीवन जैसा भी हो, लेकिन अगर हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है तो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य बिल्कुल निश्चित है ना। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर हमारा मन देखते हैं कि हमने मन से बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है, हमारा मन से हमारा खतना हुआ है कि नहीं। अगर हमारा मन से हमने खतना नहीं किया है, हमने बपतिस्मा नहीं लिया है, जो हमारी बाहरी जो बपतिस्मा है या बाहरी जो हमारा खतना है, ये तो एक चिन्ह मात्र है, एक सिंबॉलिक है भाई और बहनों। असल खतना तो हमारे अंदर से होने की आवश्यकता है, असल बपतिस्मा हमारे अंदर से होने की आवश्यकता है। बाहर की बपतिस्मा ये गारंटी नहीं देता है कि आप परमेश्वर के राज्य में किसी भी हालत में प्रवेश करोगे, जब तक हमारा अंदर से बपतिस्मा नहीं होता है। आग की बपतिस्मा, है ना, ये खतना ये इतनी मायने रखता है भाई और बहनों। तो इस तरह इस पैसेज में प्रेरित पौलुस द्वारा उन महान सिद्धांतों को दिया गया है कि परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता किसी राष्ट्र की सदस्यता के माध्यम से नहीं है या फिर किसी अध्यादेश के माध्यम से नहीं है जो किसी व्यक्ति के शरीर पर निशानी बनाती है, बल्कि उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और हर चीज को मनुष्य की उपलब्धि पर नहीं बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्ति को ही सही मायने में खतना किया हुआ व्यक्ति माना जाता है। भाई और बहनों, खतना का विषय में इससे पहले भी हमने अध्ययन किया था और भाई और बहनों आज इस विषय को फिर से हमने यहाँ पर पाया है। तो भाई और बहनों, इब्राहिम की तरफ विश्वास ना हो तो परमेश्वर का संतान कहना हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ये बात यहाँ पर साबित होता है। खतना या बपतिस्मा से बढ़कर आपका विश्वास सही मायने में मायने रखता है। तो आई होप आज का जो हमारा पहला विषय था, कैसे विश्वास को परमेश्वर स्वीकार करते हैं, ये विषय को आज हम भली भांति समझ पाए हैं, है ना। ऐसा विश्वास को नहीं जो हम बाहर से रिचुअल करते हैं, है ना, जो धर्म कर्म करके, है ना, जो खतना बाहर से करके यानी कि बपतिस्मा करके बाहर से हम प्रभु भोज लेके, है ना, ये सब करके ही मतलब हम परमेश्वर के निकट आने के योग्य होते हैं, ऐसा नहीं है जब तक हमारा अंदर से बपतिस्मा नहीं होता है ना। क्योंकि परमेश्वर हमारा मन देखता है, हमारा हृदय देखता है। परमेश्वर ये सिर्फ नहीं देखता है कि उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है, परमेश्वर देखता है कि उसका मन कितना शुद्ध है, परमेश्वर देखता है कि उसका मन कितना पवित्र है। वो मायने रखता है सही मायने में भाई और बहनों। तो बेशक जो हम बपतिस्मा लेते हैं ये तो एक मात्र औपचारिकता है मात्र भाई और बहनों, है ना, ये एक पुष्टि करना मात्र है। लेकिन असल बपतिस्मा जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ संपर्क होता है ना, जिस दिन परमेश्वर के सामने आप अपने आप को सरेंडर करते हैं ना, या फिर आप अपने आप को समर्पण करते हैं, उसी दिन आपका बपतिस्मा हो चुका है। तो बाहर का जो बपतिस्मा ये तो एक मात्र घोषणा करना है कि आपने अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लिया है। तो ये था हमारा आज का तीसरा विषय। आई होप यहाँ तक इन तथ्यों को हम समझ पाए हैं। तो आज हमने जो भी सुना है, अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत आशीषित है तो इस विषय को अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सच्चाई या तथ्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।